हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कौन से सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि जब वाक्य जब एक साथ हो गए बरहो टेंस हो जाते हैं तो लोगों को कंफ्यूजन होने लगती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। तो इसलिए आपको बहुत ही पेशेंस से सारी चीज़ों को समझना है। तो इसके देखिए पहचान क्या होती है। यदि वाक्य की शुरुआत वाक्य मीन्स सेंटेंस की बात की जा रही है। यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, क्या से हो, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सब में क्या आएगा, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या आएगा, लेकिन उसके साथ शर्त भी होनी चाहिए कि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, तभी आपको ये रूल लगाना होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि वाक्य की शुरुआत किससे हो, क्या से, तो ये क्या बताएगा कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन किस टेंस का है ये आपको वाक्य के अंत में पहचान करके बताना होगा। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तथा वाक्य के अंत में क्रिया से जुड़ा, शब्द में बार बार लगा रही हूँ, ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर क्रिया नहीं होगा, केवल ताहती है, जैसे होता है, अगर होता है तो होना क्या है, होता है कोई क्रिया नहीं हो रहा है, ठीक, कोई काम नहीं हो रहा है, होता है केवल कहा। जैसे गाय सफेद होती है तो हम इसको टेंस के अंतर्गत नहीं मानेंगे ना। कुछ लोग अगर यही ताहती है अगर मैं बताती तो आप लोग कहते हैं हाँ ये ताहती है, ते है आया, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। तो यहीं से आपको क्लियर करना है। जैसे गाय सफेद होती है तो ये इट्स नेचुरल, तो ये क्या है, नेचुरल चीज है कि गाय सफेद होती ही है, ठीक है। तो जो आपके द्वारा काम किया जाता है तो वही क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्रिया के साथ वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आना चाहिए, तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ, क्रिया के साथ या क्रिया से जुड़ा हुआ ता है ऑब्लिक ती है ऑब्लिक ते है। आदि आता हो, आदि आता हो, आदि आता हो तो आप क्या करेंगे, उसकी वाक्य रचना कैसे करेंगे, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखिए, आता हो तो वाक्य रचना मतलब सेंटेंस की रचना आप कैसे करेंगे। वाक्य रचना मीन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही आप वाक्य में क्या शब्द देखेंगे तो आप क्या करेंगे, लेकिन क्या देखने के साथ साथ आपको क्या देखना है कि वाक्य के अंत में क्रिया से जुड़ा ता है, ती है, ते है होना चाहिए, तभी ऐसा काम होगा। तब हम क्या करेंगे, ता है, ती है क्रिया से जुड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या को देख के डू या डज आगे लगाएंगे। सबसे पहले डू या डज पहले लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, तब जाके हम सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में आपका कॉम्प्लीमेंट वर्ड CW। बार बार कॉम्प्लीमेंट वर्ड पूरा नहीं लिखूंगी, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया,
ये स्ट्रक्चर हो गया कि इसी बेस पे आप क्या करेंगे, वाक्य की रचना करेंगे। डू या डज को लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ये मतलब एज अ फार्मूला आपके लिए हो गया, क्योंकि निगेटिव में आप यही तो किए थे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगा रहे थे। तो आज अब हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव में हमें ध्यान देना है कि डू या डज को हमें आगे कर देना है, बस सिंपल सी बात। तो चलिए वाक्य सेंटेंस से इसकी शुरुआत करते हैं कि देखें हमारा वाक्य कैसे बनेगा। फिर देखिए पहला वाक्य है आपका, देखिए अब ये वाक्य दिया गया, अब आपको पहचानना है। सबसे पहले हमने क्या करेंगे कि वाक्य की शुरुआत देखेंगे कि शुरुआत वाक्य की किससे हुई है, क्या से हुई है। अब अगर क्या से हुई है उसके बाद हमें क्या देखना है, वाक्य के अंत में काम क्या हो रहा है, स्कूल जाने का हो रहा है। और तो जाना हमारा जो काम किया जाता है वही आपका क्या होता है, वर्ब होता है। तो हमें पहचान हो गई वर्ब की। अगर जब वर्ब की पहचान कर लेंगे तो हम देखेंगे वर्ब के साथ ता है ती है जुड़ा है, तो आप कहेंगे हाँ काम हमारा जाने का हो रहा है और उसी के साथ ता है ती है ते है जुड़ा है, इसलिए हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कब कह रहे हैं, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, ठीक। और किस टेंस का है ये पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब के पास जाएंगे। अगर वर्ब से जुड़ा हुआ ता है ती है ते आया है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो रचना हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, डू या डज में से कोई एक लगाएंगे, ठीक। और डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अब आपका क्या है, कौन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो हम कहेंगे राम। तो कौन से प्रश्न किए, हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। काम क्या किया जा रहा है, स्कूल जाने का, तो ये तो हो गया आपका वर्ब, ठीक। तो हम क्या के लिए क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। तो डज, फिर सब्जेक्ट कौन है, राम, डज राम। फिर उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपका क्या है, जाना, और जाना का क्या होता है, गो होता है। तो डज राम गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म तो हम पहले ही लगा चुके हैं सिंगुलर को देख करके। डज राम गो, गो के बाद हमें टू भी लगाना होता है, कहाँ, स्कूल। फिर लास्ट वाक्य के अंत में आ जाएंगे, जाना है के लिए गो टू, स्कूल के लिए स्कूल। डज राम गो टू स्कूल, प्रतिदिन के लिए डेली। तो ये हो गया आपका वाक्य कंप्लीट। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएं तो आपका सेंटेंस गलत मान लिया जाएगा, वाक्य को काट दिया जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव निगेटिव समझ में आ गया, वो उनको आगे की चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लड़के प्रतिदिन अपना काम समाप्त करते हैं। समाप्त करना का क्या होता है, फिनिश होता है। फिनिश मीन्स किसी भी कार्य को समाप्त करना। फिर से आप वही काम करेंगे। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है, वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आ रहा है। तो आप पहचान गए, ता है ती है ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसलिए हम सब्जेक्ट को देख करके, सब्जेक्ट आपका क्या है, बॉयज। बॉयज क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कहेंगे प्लूरल है। तो लड़के तो बॉयज हो जाएगा। अब बॉयज जब प्लूरल है तो उसके हिसाब से क्या के लिए हम डू या डज में से क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे डू लगाएंगे, ठीक। क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर के साथ हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी होती है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या के लिए हम क्या लगा देंगे, क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, तब यहाँ पे डू। डू उसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो डू बॉयज, समाप्त करना का क्या होता है, फिनिश। डू बॉयज, उसके बाद आपको वर्ब भी तो लगाना है, क्या के लिए आप डू लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते ही आप क्या करेंगे, वाक्य के अंत में चले जाएंगे। समाप्त करना का क्या होता है, फिनिश। तो डू बॉयज फिनिश। अब अपना किसके हिसाब से लगाएंगे, डू बॉयज फिनिश अपना काम। समाप्त करना का हो गया। फिर इसके बाद क्या साथ में आ रहा है, अपना काम। अपना के लिए अपना किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो देखिए बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। बॉयज क्या है आपका प्लूरल। कल मैंने आपको प्रोनाउन के सारे लिस्ट बताए थे, तो उसमें क्या बताया था कि बॉयज आपका क्या है, प्लूरल। उसको किस में कंसीडर करेंगे, थर्ड पर्सन दे समझेगा, दे मीन्स वे, ठीक। तो यहाँ पे अपना के लिए क्या लगाएंगे, बॉयज के हिसाब से बॉयज को अगर दे मानेंगे तो दे मीन्स वे होता है, तो बॉयज मीन्स दे सारे बच्चे। तो बॉयज के साथ अपना के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे
दियर लगाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्लूरल का काम कर रहा है। ठीक, तो बॉयज के साथ अपना के लिए हम क्या लगा देंगे, दियर, THEIR। तो डू बॉयज फिनिश दियर, काम का क्या हो जाएगा, वर्क, दियर वर्क। उसके बाद प्रतिदिन के लिए हम क्या लगाएंगे, डेली या एवरीडे, कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और ये भी सबसे ज्यादा आपका टेंस पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन करने को ये आता है। ठीक, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब चक्कर लगाना का क्या होता है, मूव। मूव मीन्स चक्कर लगाना। ठीक, चारों ओर के लिए राउंड, राउंड मीन्स होता है चारों ओर। तो क्या पृथ्वी हमारी एक है कि दो, तो आप कहेंगे पृथ्वी तो एक है। तो पृथ्वी जब जो कोई चीज एक होती है तो उसको सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर है तो हम क्या के लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो डज, और पृथ्वी को क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। डज अर्थ, डज अर्थ चक्कर लगाना का मूव्स, मूव होता है ना। तो यहाँ पे डज लगा चुके, तो यहाँ पे क्या हो गया, मूव हो जाएगा, वर्ब। काम क्या कर रहा है, चक्कर लगाने का। तो मूव अब आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। डज अर्थ मूव, तो यहाँ पे क्या हो गया, डज अर्थ मूव। यहाँ पे मूव हो गया, MOVE। मूव मीन्स चक्कर लगाना, मूव मीन्स चक्कर लगाना, चारों ओर के लिए राउंड। डज द अर्थ मूव राउंड, राउंड मीन्स क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर के लिए राउंड, चक्कर लगाना का मूव। डज द अर्थ मूव राउंड, मूव राउंड, चारों ओर के लिए राउंड हो गया। उसके बाद बचा क्या, सूर्य के, तो द सन। यही आपका पूरा वाक्य हो गया। क्वेश्चन मार्क देखिए, बारी बारी से आपको करना है। ता है, ती है, ते है, आया है, बाकी शुरुआत क्या से हुई है। हम सब्जेक्ट को पहचान करके उसके बाद डू या डज लगाएंगे। डू या डज लगाने के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, द अर्थ, चक्कर लगाना का मूव। उसके बाद चक्कर लगाना का हो गया है मूव, चारों ओर के लिए हो गया राउंड, और सूर्य के द सन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपको मैं कुछ होमवर्क भी दे देती हूँ इसी में। देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सेम वही चीज रहेगा। आप किसका पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो आप कहेंगे हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ही पढ़ रहे हैं। तो सेम वही चीज रहेगा, इसलिए मैं इसकी पहचान फिर से नहीं लिख रही हूँ, सीधा सेंटेंस से बताऊंगी। देखिए, इंट्रोगेटिव है तो आपका डू या डज आएगा, क्योंकि हम किसका पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के लिए हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, डू या डज ही यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, या वर्ब की पहली या पांचवी फॉर्म। तो आप इतना तो जान ही गए होंगे, आप 3 टाइप सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो ये प्रेजेंट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसका है, तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का। ये भी लिख लीजिएगा बार बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो उसके लिए आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज। हम इंट्रोगेटिव सबसे पहले आ रहा है शब्द, तो हम क्या कर लिखेंगे, डू या डज। सबसे पहले वाक्य में जो उसका स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले डू या डज आएगा उसमें, डू या डज। उसके बाद हमारा तुरंत क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद निगेटिव भी साथ में है, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट भी लगाएंगे। जैसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का जब निगेटिव बना रहे थे, तो हम डू नॉट या डज नॉट साथ में लगा रहे थे ना। तो ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव अगर है तो डू या डज आपका मेन हेल्पिंग वर्ब जो आगे आ जाएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट तो लगाना ही है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद ही नॉट लगाएंगे। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेम एज इट इज सारी चीजें रहेंगी। वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक शब्द जो वाक्य को पूरा करे। कॉम्प्लीमेंट वर्ड प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजें आपको वाक्य रचना एज ए स्ट्रक्चर याद रखना है। ये फार्मूला का काम करेगा, तो इसको हम पहले घेर लेंगे।
अब एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी तक आप बहुत एग्जाम्पल ले चुके हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल ले करके मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए वाक्य को कैसे पहचानेंगे। पहले हम वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, वर्ब से जुड़ा हुआ ता है, ती है, ते है आ रहा है, और साथ में क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो हम जान जाएंगे ये कौन सा सेंटेंस है। तो आप कहेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में कराएगा, और कौन सा सेंटेंस है ये आपको पूरा वाक्य को पढ़ेंगे तब बताएगा। तो वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है, साथ में नहीं भी आया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो क्या के लिए हम किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ता है, ती है, ते है। ठीक, आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो रही, इसलिए मैं बार बार आपको बताऊँ कि वाक्य के अंत में जरूर देखिएगा कि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है। ता है, ती है, ते है, तो ये डू या डज हेल्पिंग वर्ब लेके चलना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो राधा क्या है, आपकी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, डज। डज, फिर डू या डज के बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है ना। तो सब्जेक्ट कौन है, राधा है। तो राधा, डज राधा, जाना का क्या होगा, गो, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट भी तो लगाना है, नहीं आया है तब नहीं के बाद फिर जाना, नहीं भी आया है। तो डज राधा नॉट, उसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना गो, गो के बाद टू, कहाँ, स्कूल, गो टू स्कूल, प्रतिदिन के लिए, डेली। तो ये हो गया वाक्य आपका कंप्लीट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट अब क्या आ रहा है, क्या तुम अपने पिता को पत्र नहीं लिखती हो। तो ता है, ती है, ते है, फिर से आया, ता है, ती है, ते है। तो ये हम पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, साथ में नहीं भी आ रहा है। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, डू या डज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपका यू है, तो आई, वी, यू, दे सब क्या है, प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, क्या के लिए, डज लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, डू या डज। डज क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ, वर्ब। डज क्या है, आप डज आपका सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक, यू, यू मीन्स तुम होता है, तुम क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या के लिए क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या के लिए क्या लगा दिए, डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। तो यू, डू, यू, फिर नहीं के लिए नॉट, डू यू नॉट, लिखना के लिए राइट, डू यू नॉट राइट, क्या, राइट अ लेटर, लेटर मीन्स पत्र, डू यू नॉट। देखिए फिर से वाक्य क्या के लिए हम लगाएंगे, डू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम डू लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वाक्य के पीछे चले जाते हैं। तो नहीं हम सबसे पहले ही लगा देते हैं, नॉट हो गया, फिर उसके बाद कौन आया, पत्र आया, इसलिए हम राइट लिख दिए, है ना। लिखना, नहीं के बाद नॉट, लिखने के लिए राइट, उसके बाद हमारा पत्र आया, तो पत्र के लिए लेटर। तो को रिलेशन जब दिखाना होता किसी का, तो हम उसे क्या करते हैं, टू के साथ जोड़ते हैं, टू योर, अपने। अब यू के साथ अपना के लिए क्या आएगा, योर आएगा। अभी मैं लिस्ट आपको समझा देती हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है, तो यू के साथ अपना के लिए हम क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं। योर किसको, पिता, पिता मीन्स फादर। वाक्य हो गया आपका कंप्लीट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको फिर से एक्सरसाइज दे देती हूँ, जो चीज़ें नहीं आपको, आप पूरा रूल पढ़ के करेंगे तो बहुत अच्छे से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे देती हूँ। देखिए एग्जाम्पल है पहला, क्या तुम रविवार को स्कूल नहीं जाती हो। नहीं जाती हो। क्या वे प्रतिदिन अपना काम
करते हैं। क्या बच्चा दूध नहीं पीता है? चौथा, क्या वे बाजार नहीं जाते हैं? क्या टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं? तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो जो भी होमवर्क करेगा वो कमेंट में अपने आंसर ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट हम इसी में अब क्वेश्चन वर्ड भी पढ़ लेते हैं आगे। तो देखिए वो जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन वर्ड में। तो देखिए बहुत ही पेशेंसली आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन वर्ड। चलिए नेक्स्ट रूल है आपका क्वेश्चन वर्ड, जिसमें सबसे पहले आप सबकी मीनिंग जान लीजिए क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या होता है आपका। सबसे पहले आपका व्हाट, सबके मीन्स पहले पता होने चाहिए। व्हाट मीन्स क्या, व्हाट, वेयर, वाई, हु, whom, whose, which, उसके बाद हाउ मेनी और हाउ मच। देखिए पहले सबका मीन्स पता होना चाहिए, तब अच्छे से आप कर पाएंगे। देखिए व्हाट मीन्स क्या होता है सबको पता होगा, क्या, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, यही सारे आपके क्या है क्वेश्चन वर्ड है। तो आप किसी से क्वेश्चन करेंगे ये सारी वर्ड्स को यूज करके। वाई मीन्स क्यों, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। और हाउ मेनी मीन्स क्या होता है, कितने, कितने। ये हाउ मेनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो ये अभी आपको सेंटेंस से ज़्यादा समझ में आएगा। हाउ मेनी जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ मेनी, कितने। हु मीन्स क्या होता है, कौन, हुम मीन्स किसको, हुम मीन्स किसको, हु का ऑब्जेक्ट हुम को कहा जाता है। हुज मीन्स किसका, हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके सब होता है। हाउ मच मीन्स कितना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हाउ मच, जैसे आप चीनी को गिन नहीं सकते, चीनी संख्या में ज़्यादा होता है तो आप चीनी को गिन नहीं सकते, तो उसके लिए हम कहते हैं कितना चीनी, तो हम कहेंगे हाउ मच। कितने बच्चे, कितने पैसे, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। तो हम इसी का यूज़ चल रहे हैं, पढ़ेंगे टेंस के माध्यम से सेंटेंस में यूज़ करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले व्हाट, वेयर, वाई। व्हाट, वेयर, वाई। अगर ये तीन लोग दिखेंगे आपको, व्हाट, वेयर, वाई, अगर ये तीनों वर्ड दिखेंगे, इसके बाद आपको तुरंत क्या करना है, डू या डज लगाना है। कब लगाना है, जब वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते है आएगा। व्हाट, वेयर आए, उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे आप क्या करेंगे, डू या डज को यूज करेंगे। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट वर्ड भी लिख देंगे और लास्ट में सबसे क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप 12 टेंस पढ़ेंगे तो उसमें तो आपके लास्ट तक तो क्लियर हो ही जाएंगे, अभी भले बहुत अच्छे से नहीं होंगे। ठीक, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड में रूल नंबर 1 है। तो जब व्हाट वेयर वाई दिखेगा तो हम इस तरीके से करेंगे, व्हाट वेयर वाई होने पर। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 1। अभी हमने तो कई सारे वर्ड्स पढ़े हैं, ये हो गया रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 2 में क्या होगा, रूल नंबर 2 में विच मीन्स कौन सा या कौन सी, विच हुज मीन्स किसका या किसकी, विच हुज या हाउ मच या हाउ मेनी, इन दोनों में से ही कोई आए, हाउ मच या हाउ मेनी। उसके बाद ही हम तुरंत क्या लगाएंगे, उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। वो नाउन के साथ ही आएगा ही। अभी नाउन क्या है, अब अभी मैं आपको वाक्य में प्रयोग करके बताऊंगी। विच हुज हाउ मच या हाउ मेनी, उसके बाद हम तुरंत क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, उससे संबंधित नाउन लगाएंगे। जैसे कितने, जैसे हम बोले कि कितने पैसे, कितने आम, कितने बच्चे, तो यहाँ बच्चे क्या है, आपका नाउन हो गया। कितने आम, ये आम भी क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो इसके विच मीन्स कौन सा कपड़ा, तो ये सारे क्या होंगे आपके नाउन। तो इसके ये सारे जब वर्ड्स आएंगे उसके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। तो नाउन के तुरंत बाद तब जा करके आपको डू या डज लगाना रहेगा। सेम वही रूल रहेगा, लेकिन उसके बाद इसमें क्या होगा, जब ये 4 वर्ड आएंगे तो उसमें तुरंत नाउन लग जाएगा, उसके बाद आपका डू या डज लगेगा। फिर उसके बाद सेम एज इट इज रहेगा, डू या डज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। बस इसमें आपको यही चारों जब आपको दिखेंगे तो आपको यही इतना ध्यान देना है कि उसके तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है, नाउन लगाना है, और नाउन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद आपको जाके सब्जेक्ट लगाना है। तो ये आपका हो गया रूल नंबर, ये हो गया आपका रूल नंबर 2। ये रूल नंबर हो गया 2। ऐसा फार्मूला, बाकी आप चाहे जैसे आपको समझ में मैंने आपको हर तरीके से बता दिया है। उसके बाद तीसरा रूल आपको क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको मैं पूरा लिख दे रही हूँ क्योंकि आगे ये रूल काम नहीं करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हु मीन्स कौन, हु सब्जेक्ट का कार्य करता है, हु सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु के बाद डू या डज ना लगाकर वर्ब की पहली या वर्ब की 5वीं फॉर्म लगाते हैं। ठीक, जैसे जब भी हु से शुरुआत होगा आपका वाक्य तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु, उसके बाद वर्ब की पहली या वर्ब की 5वीं फॉर्म हु,
प्लस वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी आएगा। हु सब्जेक्ट प्लस अन्य वर्ड, सब्जेक्ट के बाद उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ड आ जाएगा कुछ भी, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बस आपको ध्यान देना है कि जब भी हु आएगा तो हु के साथ आपको क्या लगाना है, वर्ब की पहली या वर्ब की पांचवी फॉर्म, बस इतना इतना ध्यान दीजिएगा आप। हु के साथ हमें वर्ब की पहली या वर्ब की पांचवी फॉर्म लगाना है। तो चलिए कुछ सेंटेंस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, अगर क्वेश्चन वर्ड की पहचान एक ये भी रहती है कि क्वेश्चन जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वो बीच में आएगा, क्योंकि अभी तक आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं तो उसमें देखें क्या शब्द आगे आता था तब हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते थे, लेकिन जब वही क्या बीच में, वाक्य के बीच में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। ये आपको थोड़ा डिफरेंस समझना है। तो वह क्या खाती है, तो ये क्या शब्द आपका कहाँ आया है, बीच में आया है, इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना कह के क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड। ये क्या आपका हो गया, क्वेश्चन वर्ड, ये आपको पहचान कराएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या के लिए क्या यूज करेंगे, व्हाट यूज करेंगे। तो हमने व्हाट के लिए स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है कि व्हाट, वेयर, व्हाई ये सब होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट क्या की स्पेलिंग लगा देना है, उसके बाद आपको वर्ब के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वर्ब क्या है, खाना, काम क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है, वो खाना को हम क्या कहते हैं, ईट, और उसी के साथ ता है, ती है, ते है आ रहा है, और आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे डज लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, जो पहले समझ रहा होगा उसके लिए थोड़ी दिक्कत है, लेकिन यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर दे रही हूँ। वाक्य के बीच में क्या आया है इसलिए हम क्या लगाएंगे, क्या के लिए हम व्हाट लगाएंगे। जब वाक्य के एकदम स्टार्टिंग में क्या आएगा तो हम उसको टेंस के अकॉर्डिंग डू या डज लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम वही क्या अगर बीच में आया है तो हम उसके लिए व्हाट लगा रहे हैं, और वर्ब के साथ ता है, ती है आ रहा है, इसलिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगा रहे हैं। तो व्हाट डज, उसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया, व्हाट डज सी, खाना का क्या हो गया, ईट हो गया। ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। नेक्स्ट, लड़के मैदान में क्या खेलते हैं। तो देखिए फिर से वाक्य के बीच में क्या आया है इसलिए क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, और वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है आ रहा है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो गया। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट। तो व्हाट, अब लड़के क्या है आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे खेलना के लिए डू या डज, ठीक, खेलना के लिए तो प्ले होता है ना, तो लड़के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, व्हाट डू, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, व्हाट डू बॉयज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, डू या डज के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। व्हाट के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज ही लेते हैं। तो व्हाट डू बॉयज, खेलना का सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, अब वर्ब लगाना है, व्हाट डू बॉयज प्ले। उसके बाद बचे हुए शब्द कौन बचे हैं, मैदान में, तो इन द फील्ड। तो यही क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट हो गया, यही इन द फील्ड, पूरक शब्द जो वाक्य को पूरा करे, यही हो गया, ये हो गया आपका वाक्य कंप्लीट। नेक्स्ट है तुम कहाँ रहती हो। रहना का क्या होता है, लिव होता है, और उसके साथ ता है, ती है, ते आ रहा है, तो तुम के लिए, कहाँ के लिए हम क्या लगाएंगे, वाक्य बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो इसलिए कहाँ के लिए क्या होता है, वेयर होता है। तो वेयर तुम के लिए यू, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो वेयर डू यू
रहना का क्या होता है? लिव। वेयर डू यू लिव? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? कौन सी आ गया। अभी मैंने बताया ना, जब विच मीन्स क्या होता है? कौन सा या कौन सी। तो जब कौन सा या कौन सी शब्द होगा तो उसके साथ हमेशा एक नाउन उसके बगल ही में होगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा या कौन सी के बाद उसके बाद ही तुरंत एक नाउन होगा। तो कौन सा या कौन सी के लिए क्या होता है? विच होता है। तो विच उसके बाद हमें क्या लगाना है? तुरंत उसका नाउन लगा देना है, यही ध्यान देना है। विच पेन के लिए पेन के लिए पेन हो गया, विच पेन। फिर तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई आपका क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, उसको सिंगुलर कंसीडर करो, तुम्हारा भाई। विच पेन, खरीदना का क्या होता है? बाई होता है ना। तो विच पेन डज योर ब्रदर। अब देखिए वैसे ही तो यू को हम प्लूरल में रखते हैं ना, लेकिन तुम्हारा भाई एक साथ आया तो हम इसको क्या करते हैं? सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तुम्हारा भाई। विच पेन डज योर ब्रदर, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तुम्हारा भाई कौन? तुम्हारा भाई। तो ये किसका काम करेगा? योर ब्रदर, सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक। विच पेन डज योर ब्रदर बाय, खरीदना का क्या होता है? बाय। बस ये वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, तुम्हारी बहन को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप के। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तुम्हारी बहन को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो अब कौन के लिए मैंने क्या बताया था? हु के तुरंत बाद आपका क्या लगता है? वर्ब की पहली या वर्ब की पांचवी फॉर्म अभी मैंने आपको रूल में बताया है। तो कौन के लिए हमारा क्या हो गया? हु हो गया, हु। उसके बाद पढ़ाना क्या हो? पढ़ाना या सिखाना, इन दोनों के मीन्स क्या होता है? टीच होता है, TEACH, टीच। तो तुम्हारी बहन क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब की फिफ्थ, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के लिए हमारा क्या लगता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो हु टीचेज, पढ़ाना या सिखाना मीन्स टीचेज, टीच करना। तो तुम्हारी बहन क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। हु टीचेज योर, हु टीचेज इंग्लिश। किसको? को रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे? जब निर्जीव चीजों से रिलेशन हमें दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको को के लिए हम टू से जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। कौन के लिए हो गया? हु, क्योंकि कौन हमारा क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देखिए कौन क्या करता है? सब्जेक्ट का काम करता है, मैंने अभी बताया ना। तो हु सब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पे हु हो गया। उसके बाद हम वाक्य के पीछे गए, पढ़ाना का क्या होता है? टीच। और तुम्हारी बहन क्या है? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए हमारा क्या हो गया? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि हु के साथ हमें डू या डज नहीं लगाना है, वर्ब की पहली या वर्ब की पांचवी फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे तुम्हारी बहन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो हु टीचेज, उसके बाद कौन आया? अंग्रेजी आया, तो इंग्लिश। को के लिए टू, तुम्हारी बहन को योर सिस्टर। सबसे ज्यादा ये ट्रांसलेशन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट, तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? यहाँ पे फिर से कौन, हु क्या करता है? सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो हु पढ़ाना या सिखाना दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं? टीच। तो तुम्हें यू। तो अब क्या करेंगे हम? वर्ब की पहली या पांचवी फॉर्म में से क्या लगाएंगे? तो आप कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें का मतलब यू। ठीक। और यू क्या है? यू को हम किस में कंसीडर करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे यू आपका क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या हो गया? टीच हो जाएगा। यही ध्यान दीजिए, यहाँ पे टीचर्स था, यहाँ पे टीच हो गया। किसके अकॉर्डिंग? तुम्हें के अकॉर्डिंग।
क्योंकि यू क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हु टीच यू, हु टीच मैथ टू यू, मैथ टू यू लिख सकते हैं, या फिर हु टीच यू मैथ, ऐसे भी कर सकते हैं, मैथ्स लिखा जाता है। नेक्स्ट हाउ मच वाला भी देख लेते हैं। यह बच्चा कितने आम खाता है, यह बच्चा कितने आम खाता है। या देखिए, तो कितने के लिए मैंने क्या बताया है, हाउ मेनी, जिसको हम काउंट कर सके। आम को हम काउंट कर सकते हैं, कितने के साथ तुरंत ही आपका नाउन आएगा। ये बात को आप बार बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंटेंस गलत करते हैं। तो कितने के लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, और कितना रहेगा तो हाउ मच। तो हाउ मेनी कितने, उसके बाद मैंगो। अब कितने आपका कितने है, हमको लग ही रहा है कि ये क्या है आपका बहुत सारे की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आम के लिए हम मैंगो ना लिख के क्या लिखेंगे, मैंगोज लिखेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा, कितने का मतलब संख्या में ज़्यादा है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहेंगे। तो आम हमारा आमे नहीं लिखा रहेगा, आम को हम आमे तो लिख नहीं देंगे, लेकिन हम उसको प्लूरल कंसीडर करेंगे। तो हाउ मेनी मैंगोज, ये भी बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, कितने क्या है, प्लूरल है, क्योंकि संख्या कई संख्या में है, इसीलिए तो वो पूछ रहा है कितने आम, और आम को आप काउंट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी, मेनी के साथ जो भी आएगा वो नाउन, वो हमेशा प्लूरल में होगा। तो हाउ मेनी मैंगोज, और खाना का क्या होता है, ईट। तो यह बच्चा दिस चाइल्ड, और दिस चाइल्ड क्या है, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। ठीक, क्योंकि मैंने यही पे तो आपको बताया है। देखिए, हाउ मच या हाउ मेनी होने पर, हाउ मच या हाउ मेनी होने पर तुरंत आपको नाउन लगाना है। नाउन के बाद आपको डू या डज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक, तो यही काम हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, तो हाउ मेनी हमने लिख दिया, उसके बाद नाउन भी लगा दिया, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब ये यह बच्चा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डज लगा दिया। तो यह बच्चा के लिए दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड। तो हाउ मेनी मैंगोज डज दिस चाइल्ड, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, लास्ट में वर्ब लगाना है, ईट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये बच्चे बहुत ज़्यादा सेंटेंस गलत करते हैं, तो इसमें गलत करने जैसा कुछ नहीं है। अगर आप हिंदी में लिखे गए वाक्य को आपको समझ के अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो बिल्कुल भी गलती आपकी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, इस कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। फिर से, तो कितनी के लिए हाउ मेनी, कितना, कितनी, कितने, कुछ भी हो। तो फिर से हम क्या करते हैं, लड़कियों को, कक्षा में लड़कियों को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, काउंटेबल नाउन रखेंगे। कितनी लड़कियां, तो हम क्या करेंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। कितनी लड़कियां के लिए हाउ मेनी, लड़कियां के लिए गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स। लेकिन यहाँ पे ता है, ती है, ते है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यह सेंटेंस तो बता नहीं रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस की बात कर रहा है, कौन से टेंस की बात कर रहा है। तो सॉरी, ये तो उसके अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि हम टेंस सीख रहे हैं। वैसे यहाँ पे ता है, ती है, ते है नहीं, तब तो यहाँ पे आर लग जाएगा। हाउ मेनी गर्ल्स आर इन दिस क्लास, ऐसे हो जाएगा इसका। खैर ये टेंस का नहीं है, इसलिए इसको अभी काट देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चा कितना दूध पीता है, बच्चा कितना दूध पीता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूध को तो हम काउंट करेंगे नहीं,
इसलिए हम क्या करेंगे, कितना के लिए हाउ मच लगा देंगे। जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम मच लगाते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए मेनी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाउ मच। उसके बाद क्या लगाना है, पीना का क्या होता है, ड्रिंक लगाना है। बच्चे के हिसाब से हमें डू या डज लगाना है, क्योंकि हाउ मच के बाद हमें तुरंत नाउन भी तो लगाना है, ये भी ध्यान देना है। कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क। जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम सिंगुलर में ही रखते हैं, तो मिल्क्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो दूध को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए हम उसको सिंगुलर क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, इसलिए यहाँ पे ये मिल्क ही रहेगा। तो हाउ मच मिल्क, बच्चे के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डज लगाएंगे, क्योंकि बच्चा क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ डू या डज में से डज लगाते हैं, ठीक। वर्ब की 5th फॉर्म लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, ठीक। तो बच्चा का क्या होता है, चाइल्ड होता है। तो हाउ मच मिल्क डज चाइल्ड, पीना का क्या होता है, ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट एक और देख लेते हैं। लड़के सुबह क्या खेलते हैं। थोड़ा सा वाक्य बड़ा है तो बड़े भी वाक्य लेने ही पड़ेंगे। लड़के सुबह क्या खेलते हैं। सुबह केवल आ रहा है, लेकिन हम सुबह के लिए हम क्या करते हैं, इन द मॉर्निंग लगाते हैं। तो क्या के लिए क्या हो जाएगा, व्हाट, और व्हाट के बाद हमें क्या लगाना है, डू या डज लगाना है तुरंत, किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लड़के के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट डज, व्हाट डू, क्योंकि बॉयज है ना, प्लूरल है। व्हाट डू बॉयज प्ले इन द मॉर्निंग। अब करते करते अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से कर डालेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ आपको ये टेंस समझ में आया होगा। और फिर से मैं होमवर्क दे रही हूँ ताकि आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब बार बार आप इसको देखिएगा स्ट्रक्चर को, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और किसी भी एक्सरसाइज बुक से आप कर सकते हैं एक्सरसाइज, ताकि आपके कंफ्यूजन क्लियर हो सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।